सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है कि मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है और कुछ साधु लोग बाल मुड़ाते हैं और कुछ जो है जटा रखते हैं, तो इस दोनों में फिर क्या भेद है? दोनों में क्या कौन सही है? तो यह मुंडन संस्कार जो है चूड़ाकर्म संस्कार के तहत आता है। सामान्यतः जो 16 संस्कार बताए गए हैं सनातन धर्म में तो उसमें यह मुंडन संस्कार की बात आती है, जो 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक यानी जन्म से करा दिया जाता है। और इसको कराने के बाद फिर जो है बच्चे के सिर पर मालिश उलिश घी लगाया जाता है, मक्खन लगाया जाता है, उससे बाल उससे और अच्छे उगते हैं और सिर ठंडा रहता है, ताजगी आती है। और जब पुराने ज़माने में मठ में बच्चे पढ़ते थे, जाते थे, आश्रम में जाते थे, तो सभी के बाल मुड़ दिए जाते थे। श्रृंगार करना अलाउ नहीं था। एक विद्यार्थी को श्रृंगार की कौन आवश्यकता? श्रृंगार रस तो कामुक व्यक्ति के लिए होता है, एक ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए श्रृंगार रस नहीं। तो पहली बात तो जब वो जन्मा 3 साल का हुआ तो मुड़ दिया गया उसको। फिर उसका मुंडन संस्कार हुआ जब उसने आश्रम में प्रवेश किया विद्या ग्रहण करने के लिए। तो जब विद्या ग्रहण करने के लिए प्रवेश किया तो मुंडन संस्कार सबके लिए अनिवार्य था और वहाँ फैशन करने की इजाज़त नहीं थी। आपको श्रृंगार में नहीं जाना है, आपको विद्या अध्ययन करना है, विद्यार्थी के रूप में रहना है। शिखा रखी जाती थी जरूर, और शिखा को क्या करते थे गुरु साहब, इस शिखा को बांध देते थे, टिक्की रखते थे, उसको बांध देते थे तेजी से, ताकि वो अब इधर उधर नहीं हिले और सोए नहीं। जो सोएगा तुरंत जो है उसकी नींद खुल जाएगी। अलर्ट रहने के लिए सिखा रख देते थे। तो खैर ये पढ़ाने के अपने अपने तरीके थे। हर तरह का विद्यार्थी कुछ न कुछ पढ़ ही लेता था अच्छा से। अनुशासन भी था ही, श्रद्धा भी थी बच्चों में गुरु के प्रति। तो वह मुंडन कर्म वहाँ पर करा दिया जाता था। तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, भाई सर मुड़ा देंगे, भारत गर्म देश है, भारत के हिसाब से बात करूं तो ये गर्म देश है। यहाँ हवा लगती है, बाल मुड़ा देंगे तो आप हल्के महसूस करेंगे बहुत। और ओजस्विता तेजस्विता बढ़ जाती है, क्योंकि विद्या अध्ययन के प्रति वह बहुत सजग हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अनिवार्य था। इसके बाद जो अगला कदम है वह संन्यास का है। जब संन्यास ग्रहण करता है तो उस समय भी उसके बाद मोड़ दिए जाते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग वह हैं कि अब कुछ लोग जटा रखते हैं और कुछ लोग मोड़ देते हैं। दोनों सिस्टम एक ही है। कंघी करना अलाउ नहीं है। या तो आप जटा रख लीजिए या फिर बाल मोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध की परंपरा है, चाहे जैनियों की भी परंपरा रही, जैन संप्रदाय या बुद्ध संप्रदाय रहा या संन्यास संप्रदाय रहा और
सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय रहे तो उनमें बाल मुड़ दिए जाते थे। बाल मुड़ कर के अब शिखा भी काट दिया जाती है। शिखा जैसा शिखा मतलब कि अब कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका हर चीज़ का परित्याग, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, हाँ, इन सबका त्याग वो कर लेता है। और जो ये दूसरा पार्ट है कि जटा रखते हैं, तो शैव मत के जो लोग हैं वे बाल नहीं मुड़ाते अमूमन। जो शंकराचार्य वगैरह हैं ये सब तो मुड़ाते हैं, तो लेकिन बहुत सारे शैव मत के लोग हैं वे सब बाल नहीं मुड़ाते हैं, बाल रखते हैं। लेकिन वे बाल जो रखते हैं तो जटा रखते हैं, उसको झाड़ते ओढ़ते नहीं, वो जटा लट बंधी रहती है। तो वह जो है वह मुड़ने के उपक्रम से भी फ्री हो जाते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, जैसे बाल है वैसे रहते हैं। धुनी लपेटते हैं, धुनी लगाते हैं और मस्त रहते हैं। तो वह भी विधा सही है। तो वह अल्हड़ वाली विधा है, तो या तो उस विधा में चले जाते हैं, वह भी सही है। जटा रख लिए हैं, बस उसमें संभालने की थोड़ी सी दिक्कत है, उसी को संभालते हैं, लपेट लेते हैं, सिर पर बांध लेते हैं। और जो स्त्री महिला साध्वी जो है होती हैं, तो उनके पास भी यही दो ऑप्शन होते हैं। वे भी या तो बाल मुड़ा के रह सकती हैं, या फिर बाल रखेंगी तो वो जटा के रूप में भी उनको बाल रखना है, उनको भी बाल संवारना नहीं है, अर्थात कंघी नहीं करनी है, उनको भी जटा के रूप में रखना है। तो ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही चीज़ लागू है। तो इस दोनों में से दोनों ही अच्छे हैं। बंगाल में तो महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तो उनको भी बाल मोड़ दिया जाता है। तिरुपति वगैरह जाएंगे आप तो वहाँ पर बाल मोड़ दिया जाता है, यानी सौंदर्य का दान कर दिया जाता है। बाल जो है सौंदर्य का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है, कामुकता का प्रतीक है, तो उसका दान कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बाल मुंडन के लिए ये सब हैं। तो अब इसका तो ये इसके अच्छे मतलब कुछ वो हैं, तो भाई इसके कुछ ख़राब इफेक्ट भी हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ इसे ख़राब इफेक्ट नहीं है। मान लीजिए बाल मुड़ा हुआ है तो लू चल रही है तो बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, जिनके बाल हैं उन्हें कम गर्मी लगेगी। तो ऐसे में पगड़ी वगड़ी बांधने का विधान है कि पगड़ी बांध लीजिए, ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, ज़्यादा ठंडी ना लगे। भाई ठंडी जगह में चले गए हैं, हिमालय वगैरह में चले जाएंगे तो जिनके बाल मुड़े हुए हैं उनको बहुत ठंड लगेगी, कफ जम जाएगा, तो उन्हें इसकी तैयारी करके जानी पड़ती है। जो जटाधारी हैं उनके लिए तो वहाँ ठीक है, उन्हें दिक्कत नहीं है। गर्मी वाली जगह में उनको दिक्कत होती है, तो अपना नहाते धोते हैं। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही था कि आपको इसमें टाइम नहीं देना है और अपने को सजाना संवारना नहीं है। अपने को तो स्वाध्याय में लगाना है और तप में लगाना है और पूजा अर्चना में लगाना है, ध्यान योग में लगाना है अपने को। तो इसके लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। और एक और जैसे कि सामान्य गृहस्थ जब कोई मर जाता है, जब मर जाता है घर में कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग, तो उसमें भी मुंडन का विधान है, उसमें भी छौर कर्म किया जाता है। तो यह माना जाता है शोक के लिए भी, बाल मोड़ दिया गया तो शोक के लिए भी माना जाता है। इससे यह होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्ति के भीतर भी जो सांसारिकता होती है उसका त्याग हो जाता है।
और वह परिवार दुखी है, संतप्त है, ये सबको पता भी चल जाता है। सब लोग सहानुभूति भी आके जताते हैं और वह मरे हुए के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना संकल्प और अपनी एकजुटता भी दिखलाते हैं। घर के लोग एकजुट होते हैं। और ये जो शोक सभा होती है, इससे शोकाकुल परिवार को आकर लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। एक कथा आती है हरिवंश पुराण में, ऐसे बहुत सारे पुराणों में है कि राजा जो सगर थे, उनके पिता को कुछ राजाओं ने मार दिया था। तो उन्होंने उन सभी राजाओं को मारने की प्रतिज्ञा की थी और बहुत राजाओं का नाश भी कर दिए थे। अब राजा लोग डर करके गए वशिष्ठ ऋषि के यहाँ और कहे कि इसका समाधान कीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि जो थे वो राजा सगर के गुरु थे। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ हम कोई उपाय करते हैं, तुम लोग को बचाएंगे। तो जब राजा सगर को उन्होंने बुलाया तो राजा सगर को कहा कि मैंने उनको अभयदान दिया है। तो राजा सगर ने कहा लेकिन गुरुदेव, मैंने उन्हें मारने का भी शपथ लिया हुआ है। तो वशिष्ठ ने एक रास्ता निकाला, कहा कि ये दोनों काम हो जाएगा एक साथ ही। ऐसा करो कि उनको पकड़ करके और सार्वजनिक रूप से उनके बाल को मोड़ दो। तो इस तरह से वो अपमानित हो जाएंगे और उनका मान सम्मान उतर जाएगा, उनका पानी उतर जाएगा और वो उनमें वो पराक्रम और वो वीरता नहीं रह जाएगी। तो सगर ने वैसा ही किया और देखा कि उसका इफेक्ट सचमुच में वैसा ही आया। वे सब अपने को बहुत शर्मिंदगी महसूस किए, जलील महसूस किए, उनका शौर्य तेज घट गया। उसी तरह का ये जो जयद्रथ था, महाभारत काल की बात करें तो जयद्रथ ने भी द्रौपदी के साथ बहुत अभद्रता का व्यवहार किया था और उसको अपहरण करने की कोशिश की थी। तो पकड़ लिया गया। तो भीम वगैरह सब तो मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने एक रास्ता निकाला और कहा कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने गलती तो बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन इनको हम ऐसा करेंगे कि दंड तो देंगे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसके बाल को मोड़ दो। तो दंड के रूप में बाल को मोड़ दिया जाता था, ये अपमानित करने का तरीका था। तो यदि आप अपने से बाल मोड़ लेते हैं, वह कोई दूसरा मोड़ देता है, दोनों में ये अंतर हो जाता है। तो जयद्रथ के बाल मोड़ करके छोड़ दिया गया। तो वो काफ़ी अपमानित महसूस किया। वहाँ से वो अपना घर नहीं गया, अपना राज्य नहीं गया और तपस्या में लग गया। तो यह जो है कई मंतव्यों के साथ होता है, सामाजिक व्यवहार क्या होता है उसके साथ भी इसके साथ हमारा चित्त जुटा हुआ है। हम स्वयं मुंडन करा रहे हैं कि कोई हमारा मुंडन कर दे रहा है, तो उसके आधार पर ही हमारा मस्तिष्क भी मन मस्तिष्क चलेगा और व्यवहार करेगा। बाद में जयद्रथ ने तो अभिमन्यु के वध में बहुत भूमिका निभाई थी और अर्जुन को पूरा छकाया था। और भगवान कृष्ण थे, इसके कारण कि जयद्रथ मारा गया लास्ट में, नहीं तो आसानी से वो मरने वाला नहीं था। तो खैर, ये मुंडन संस्कार के विषय में थोड़ी बहुत बातचीत आपसे हुई, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोनों धाराओं के साधु संत से कुछ लोग मुड़ाते हैं, कुछ लोग जटा रखते हैं, दोनों ही ठीक है। कंघी नहीं करनी है, बस इतना है। लेकिन आजकल के जो कथावाचक लोग हैं तो वे कंघी करते हैं, तो वे कथावाचक है तो चलो ठीक है, वही कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको इसमें संतत्व का दावा नहीं करना चाहिए और गुरु जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
परंतु वे खूब शिष्य बना रहे हैं, अनुयायी बना रहे हैं, भीड़ जमा रहे हैं खूब। और आजकल तो कुछ ऐसे भी हो गए हैं जो आधुनिक फैशन वाले भी हो गए हैं, तो जिनमें सांसारिकता का मुक्त हावी होगी वो इस तरह से कर बैठेंगे। तो आज इतना ही। ओम।